The question is, Karan and Arjun are cousins. After completing a course in journalism, both of them joined a leading newspaper company as sub-editors. Over the years, due to their consistent hard work, they are promoted to the post of chief editors in their different divisions. However, the way of their functioning is totally different. Karan believes in the capabilities of his subordinates and therefore follows the philosophy of selective dispersal of authority throughout the all levels of his division. On the other hand, Arjun prefers to function through strict control and retains all the decision-making authority with himself. In the context of above case, how do Karan and Arjun differ in their policies related to the extent of delegation of authority? Explain. तो यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है कि जो करण है और जो अर्जुन है वो दोनों कजन्स हैं, दोनों ने जर्नलिज्म में कोर्स किया है और कोर्स अपना कंप्लीट करने के बाद उन्होंने एक लीडिंग न्यूज़पेपर कंपनी को ज्वाइन किया एज सब एडिटर्स। उन्होंने बहुत साल तक मेहनत करी, ठीक है, और अपने कंसिस्टेंट हार्डवर्क के कारण उनको प्रमोट किया गया टू द पोस्ट ऑफ चीफ एडिटर्स, ठीक है, अलग अलग डिविजन्स में। अब दोनों का अपना अपना तरीका है काम करने का, ठीक है। करण का मानना है कि करण जो है वो अपने सबॉर्डिनेट्स की कैपेबिलिटीज में बिलीव करता है, इसीलिए वो कौन सी फिलॉसफी को फॉलो करता है, वो उस फिलॉसफी को फॉलो करता है जहाँ पे हम अपने सबॉर्डिनेट्स के बीच में या फिर हम अपने मैनेजमेंट के सारे डिविजन्स के बीच में हम अथॉरिटी को डिस्पर्स करते हैं, हम अथॉरिटी को सेलेक्टिवली डिस्पर्स करते हैं, राइट। ऑन द अदर हैंड जो अर्जुन है वो आपका ही प्रिफर्स टू फंक्शन थ्रू स्ट्रिक्ट कंट्रोल एंड रिटेन ऑल द डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी विद हिमसेल्फ। अर्जुन क्या करता है, वो सारे डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी को अपने पास रखता है। तो हमें बताना है कि जो करण और अर्जुन है वो अपनी पॉलिसीज में कैसे डिफर करते हैं इन कंटेक्स्ट ऑफ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। तो अगर हम बात करें करण की, तो करण जो है वो आपका फिलॉसफी ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन को फॉलो करता है, राइट। करण जो है ही हैज अडॉप्टेड द पॉलिसी ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। करण ने डिसेंट्रलाइजेशन की पॉलिसी को अपनाया है, राइट। और वहीं पे जो आपका अर्जुन है उसने आपकी सेंट्रलाइजेशन की पॉलिसी को अपनाया है। ये मैंने कैसे बोला, यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है ना कि करण बिलीव्स इन द कैपेबिलिटीज ऑफ हिज सबऑर्डिनेट्स एंड देयरफॉर अलाउज the philosophy of selective dispersal of authority throughout the levels of his division। तो यहाँ पे अगर हम बात करें डिसेंट्रलाइजेशन की, तो ये एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे हम अपने डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी को लोअर लेवल तक डिस्पर्स करते हैं, शेयर करते हैं, राइट। और अगर हम बात करें सेंट्रलाइजेशन की, तो इन केस ऑफ सेंट्रलाइजेशन क्या होता है, जो आपका टॉप मैनेजमेंट है, सारी डिसीजन मेकिंग जो अथॉरिटी होती है वो टॉप लेवल के पास रिटेन होती है, राइट। इन जैसा कि यहाँ पे अर्जुन क्या कर रहा है, अर्जुन ने अपनी सारी डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी को अपने पास रखा है, अपने पास रिटेन करके रखा है, मीन्स ही इज फॉलोइंग सेंट्रलाइजेशन पॉलिसी, राइट। तो ये दोनों अपने अपनी पॉलिसीज में डिफर करते हैं। करण जो है वो डिसेंट्रलाइजेशन की पॉलिसी अपना रहा है, तो अर्जुन जो है वो उसने सेंट्रलाइजेशन की पॉलिसी को अपनाया है अपने डिविजन में, राइट। तो ये थे आपके, सो यू हैव टू राइट दिस लाइन एंड देन यू टू एक्सप्लेन दिस बोथ पॉलिसीज, ठीक है।